हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। जीके ट्रिक्स के इस वीडियो में शुरू करते हैं लास्ट 3 मंथ के ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज से संबंधित हैं। इस वीडियो में हम अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मंथ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके आगामी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दे रखे उनको आप एक बार ध्यानपूर्वक जरूर देख लेना, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अब चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा राज्य जैव ईंधन नीति पर राष्ट्रीय नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप ध्यान रखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इसके लिए उदयपुर में एक केंद्र भी स्थापित करेगा जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा राज्य जैव ईंधन नीति पर राष्ट्रीय नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो वो बना है राजस्थान। अब इसका भी एक अन्य फैक्ट है, इसका आप जरूर ध्यान रखना कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। ये क्वेश्चन काफी अधिक एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है साथ में, तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ब्रिटेन फ्रांस चैनल तैरकर पार करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो ये बने हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है, प्रभात कोहली। कौन बने हैं? प्रभात कोहली। इन्होंने 25 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे 54 मिनट में पार करके यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है, और ये ऐसा करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति हैं प्रभात कोहली। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखें। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, 14वें विश्व कप महिला हॉकी का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने आयरलैंड को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो इसका आप जरूर ध्यान रखें, कौन जीता है, कौन हरा है, और ये कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था। अगर भारत की बात करें तो भारत को स्थान मिला है 8वां। कौन सा मिला है? 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन 24वें राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। तो इसका आंसर सही है, वो है गोपाल कृष्ण गांधी। कौन है? गोपाल कृष्ण गांधी। इनको कौन सा राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है 24वां। कौन सा मिला है? 24वां। तो इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सरकार ने 5 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन के लक्ष्य को 2019 की बजाय अगस्त 2018 में ही पूरा कर लिया। यह लक्ष्य किस योजना के तहत पाया गया? तो यह लक्ष्य पाया गया उज्ज्वला योजना के तहत। उज्ज्वला योजना का लक्ष्य रखा गया था कि 2019 तक 5 करोड़ परिवारों को मुफ्त में रसोई घर जो गैस कनेक्शन है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन अगस्त 2018 में ये पूरा हो गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम्स के लिए, इसका आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं, ये जो उज्ज्वला योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश से। थोड़ा बहुत ओल्ड फैक्ट भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला नेपाल भारत थिंक टैंक शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशनशिप का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू, नेपाल। ठीक है, यहाँ पर ये नेपाल भारत थिंक टैंक शिखर सम्मेलन हुआ है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का किस राज्य से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये किया गया है अब्दुल कलाम द्वीप से, जो कि ओडिशा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इसका ध्यान रखें। और इसको लॉन्च किसने किया है? ठीक है, इसको किया है डीआरडीओ ने। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप जरूर ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 पारित किया है। यह कानून कितने साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप जरूर ध्यान रखना। ये इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ अगर कोई दुष्कर्म करता है तो उनके लिए सख्त सजा इस आपराधिक कानून संशोधन विधेयक में सुनिश्चित की गई है सजा। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने ग्रामीण स्वच्छता अभियान स्वच्छमेव जयते लागू किया है। तो ये किया है कर्नाटक ने। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ग्रामीण स्वच्छता अभियान है ये। ठीक है, इसका नाम आप जरूर याद रखना, स्वच्छमेव जयते। और किसने किया है? तो कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के सीएम ने 3 अगस्त 2018 को सीएम कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की। तो यह की बिहार सरकार ने। ठीक है, नीतीश कुमार सरकार ने यह योजना लागू की है, सीएम कन्या उत्थान योजना। कन्याओं के उत्थान के लिए ही यह योजना है। तो आप जरूर ध्यान रखना किसने की है? बिहार सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा ने 2 अगस्त 2018 को 123वें संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। यह विधेयक है,
यह विधेयक कौन सा है? यह विधेयक है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की को संवैधानिक दर्जा मतलब इस संविधान संशोधन के तहत दिया गया। तो आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रपति ने 10 अगस्त को एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया। तो कहाँ पे किया? तो ये किया यूपी में। कहाँ किया? यूपी में। जरूर ध्यान रखना फ्रेंड्स, राष्ट्रपति ने किया है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एक जिला एक उत्पाद योजना, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हर जिले में उद्योग को बढ़ावा देना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्यों के लिए भारतीय सेना ने कौन सा अभियान चलाया है? तो ये अभियान चला है ऑपरेशन सहयोग। ऑपरेशन सहयोग, इसका जरूर ध्यान रखना। ऑपरेशन से संबंधित एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखें। ऑपरेशन सहयोग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग ने उभरते हुए स्टार्टअप के लिए कौन सी प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये प्रतियोगिता है पिच टू मूव। कौन सी है? पिच टू मूव। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अब नीति आयोग ने की है तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। आप जरूर ध्यान रखें, स्टार्टअप के लिए यह प्रतियोगिता शुरू की है पिच टू मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कितनी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये ली 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, इनके थोड़ा सा फैक्ट भी जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश ग्वालियर में 1924 में। ठीक है, इनकी मृत्यु का एक दो एग्जाम में पूछा गया था, इसका जरूर ध्यान रखें आप। 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हुई है। इस जो डेट है 16 अगस्त, इसको आप जरूर ध्यान रखना। यही पूछी गई है कि इनकी मृत्यु कब हुई। इनको भारत रत्न मिला है 2015 में, इसका भी आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत ने किस एंटी टैंक रोधी मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया है? ठीक है, तो अगस्त महीने में इसका परीक्षण किया था भारत सरकार ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेलिना। ठीक है, हेलिना का परीक्षण किया गया ये पोखरण से। ठीक है, जो कि जैसलमेर में स्थित है, राजस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ पोर्ट लुइस मॉरिशस में। कहाँ हुआ? पोर्ट लुइस मॉरिशस में। और इसकी जो थीम रखी गई, ये थीम भी इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसकी थीम रखी गई विश्व हिंदी सम्मेलन की, विश्व हिंदी और भारतीय संस्कृति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जवाई पुनर्भरण योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाई पुनर्भरण योजना का संबंध किस नदी से है? तो यह है साबरमती नदी से। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप जरूर ध्यान रखना फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, राजस्थान की जवाई पुनर्भरण योजना का संबंध किस नदी से है? तो साबरमती नदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत ने मैत्री नामक युद्ध अभ्यास किस देश के साथ संपन्न किया है? तो यह किया है थाईलैंड के साथ। किसके साथ? थाईलैंड के साथ। और इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से निपटारा करने के लिए ये दोनों देशों ने मिलकर ये मैत्री नामक युद्ध अभ्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन 30 अगस्त 2018 को कहां पर आयोजित किया गया? यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो 30 अगस्त 2018 को ये जो चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजित करवाया गया नेपाल में, काठमांडू नेपाल में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है, इसका आप जरूर ध्यान रखना। और कौन सा संस्करण था? ये चौथा संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत के किस शहर को सबसे प्रदूषित शहर के रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम। गुरुग्राम को भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। और ऐसा किसने घोषित किया है? तो यह किया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। तो जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस चुनाव में नोटा के विकल्प को समाप्त कर दिया है, खारिज कर दिया है? तो ये किया है राज्यसभा चुनाव में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्यसभा में प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते हैं, इसीलिए नोटा का वहां पर कोई महत्व नहीं है, इसीलिए नोटा को वहां पर खारिज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य को छूने हेतु पार्कर सौर जांच मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है या फिर जांच कर लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नासा। नासा का किसकी एजेंसी है? स्पेस एजेंसी। तो यह है यूएसए की स्पेस एजेंसी। तो इसका जरूर ध्यान रखें, इन्होंने सूर्य को छूने हेतु पार्कर सौर जांच मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें एशियाई खेलों का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया जकार्ता में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 46वें सीजीआई की फुल फॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुख्य के रूप में किन्होंने शपथ ली है? तो ये ली है रंजन गोगोई ने। भारत के वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रंजन गोगोई, पहले थे दीपक मिश्रा।
ठीक है, दीपक मिश्रा थे 45वें और रंजन गोगोई हैं 46वें। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में जूनियर 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में किस भारतीय ने निशानेबाज ने विश्व रिकॉर्ड के 7 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है सौरभ चौधरी। कौन है? सौरभ चौधरी। आप जरूर ध्यान रखना, सौरभ चौधरी का संबंध किससे है? तो शूटिंग से है। और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल जो कि विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में हुई थी, वहां पर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने वहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तो काफी अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल मोबिलिटी समिट का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और इसकी शुरुआत किसने की? नीति आयोग ने। नीति आयोग से संबंधित जो भी करंट अफेयर है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स की दृष्टि से, तो इसका आप जरूर ध्यान रखना। ग्लोबल मोबिलिटी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस राज्य ने विधान परिषद के गठन हेतु विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है? तो ये किया है ओडिशा की सरकार ने। ओडिशा की सरकार ने विधान परिषद के गठन हेतु विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है। अब बात करते हैं विधान परिषद की बात है, तो इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका संविधान में उल्लेख है अनुच्छेद 169 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर साथ मिलकर काम करने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने समझौता किया है फ्रांस के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। फ्रांस के साथ यह समझौता किया है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूएस ओपन 2018 टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल की खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने जीता है। और पुरुष एकल का जीता है नोवाक जोकोविच ने। आपको पता होना चाहिए ये जो साल में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं उनमें से यूएस ओपन एक है। ठीक है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन से है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है और सबसे लास्ट हुआ है यूएस ओपन। तो इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखना। महिला एकल का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने और पुरुष एकल का जीता है नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना हाल ही में शुरू की है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी, किसानों को उनके उत्पादों का मूल्य सुनिश्चित करना। ठीक है, किसानों का जो उनका उत्पाद होता है उनका मूल्य सुनिश्चित करना ही पीएम आशा योजना, ठीक है, पीएम आशा योजना का मुख्य उद्देश्य है। किसान गवर्नमेंट से जो आशा क्या करता है कि उनके उत्पाद को जो मूल्य है वो अच्छा मिले। ठीक है, तो इस ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसरो ने PSLV C42 से किस देश के 2 सैटेलाइट नोवासार व S14 को लॉन्च किया है? तो ये किया है ब्रिटेन के। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा ये यान था। ये था PSLV C34। ठीक है, PSLV यान से C34 से ब्रिटेन के 2 सैटेलाइट कौन कौन से है? नोवासार और S14। ठीक है, इन दोनों को लॉन्च किया है भारत ने। इसरो भारत की ही स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जरूर ध्यान रखें आप। इसका आयोजन होगा अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के 3 बैंकों के विलय के लिए फैसला किया है, तो वो कौन सी है? वो 3 बैंकें कौन सी हैं? तो वो 3 बैंकें हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक। ठीक है, तो इन तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार का किस राज्य से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया ओडिशा से। कहाँ से किया गया? ओडिशा से। ठीक है, और यह भारत की स्वदेश निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल है प्रहार। यह कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है, लगभग 150 किलोमीटर इसका रेंज एरिया है और इसको भी विकसित किसने किया है? DRDO ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2018 से किन्हें नवाजा गया? तो ये नवाजा गया विराट कोहली और मीराबाई चानू को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और अगर मीराबाई चानू का संबंध पूछे तो इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से। विराट कोहली का सभी को पता है, ये क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड 2018 किन्हें दिया गया? तो ये दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, तारक सिन्हा को। किसको दिया गया? तारक सिन्हा को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है क्रिकेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे सर्वोच्च संस्था है। किन्हें यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 से नवाजा गया है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, यानी फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो, इन दोनों को संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया गया चैंपियन ऑफ द अर्थ। ठीक है, पर्यावरण पर्यावरण से संबंधित है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने काफी अच्छा काम किया पर्यावरण के क्षेत्र में, इसीलिए उनको 2018 का ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पूर्ण सौर संचालित हवाई अड्डा कौन सा है, कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है कोची, जो कि केरल में स्थित है। और यहाँ पर जितने भी विद्युत होता है, विद्युत उत्पादन, वो पूरा सौर पर ही निर्भर है। ठीक है, सौर से अब पूरा हवाई अड्डा सौर संचालित ही है, तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। और ये दुनिया का पहला पूर्ण सौर संचालित हवाई अड्डा है, कोची केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें हाल में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया अनिंदो मजूमदार। ठीक है, हाल ही में तो क्या इनको अगस्त में शायद किया गया था केंद्रीय सतर्कता आयोग का, लेकिन ये लेटेस्ट ही है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये किया गया अनिंदो मजूमदार को। हाल ही में ये जो सुलावेसी द्वीप है, ये काफी चर्चा में रहा था। ठीक है, यहाँ पर शायद सुनामी फट गई थी, सॉरी सुनामी क्या, ये ज्वालामुखी आ गई थी, तो इसके कारण काफी लोग मारे गए। तो ये द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये द्वीप स्थित है इंडोनेशिया में। यह इंडोनेशिया का द्वीप है सुलावेसी द्वीप। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट में रहा था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री ने देश के 100वें हवाई अड्डे पोक्यांग का उद्घाटन कहाँ किया? जो किया वह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है सिक्किम में। ठीक है, तो सब आपको याद होना चाहिए कि सिक्किम में स्थित है, कौन सा है, पोक्यांग कितने वाह है? तो 100 वाह है, और किसने की? तो पीएम ने इसकी उद्घाटन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 130वां। कौन सा मिला है? 130वां। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष था 131वां, लेकिन इस बार एक पायदान भारत की स्थिति सुधरी है। अगर स्कोर की बात करें तो जो ये मानव विकास सूचकांक है 0 से लगाकर 1 के मध्य रेडी की जाती है, और भारत को इसमें स्कोर मिला है 0.640। तो इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण हेतु वर्ष 2017-18 में कौन सा राज्य प्रथम रहा है? तो ये प्रथम रहा है उत्तराखंड। कौन सा रहा है? उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण के लिए 2017-18 का कौन सा राज्य प्रथम रहा है? तो वो रहा है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 महिला मुक्केबाज विश्व चैंपियनशिप जो हुई है, कब से? 15 नवंबर से 24 नवंबर के बीच। इसका मेजबान देश कौन है? इसका मेजबान देश है भारत। कौन है? भारत। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व हिंदू कांग्रेस 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, शिकागो में, जो कि यूएसए में स्थित है, और यहीं पर विश्व हिंदू कांग्रेस 2018 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी का शुभारंभ किया है? तो यह किया है जर्मनी की सरकार ने। ठीक है, जर्मनी ने ही विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी का शुभारंभ किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप जरूर ध्यान रखें। भारत ने किस लड़ाकू विमान में हवा में ईंधन भरने का सफल परीक्षण किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो भारत का वो लड़ाकू विमान है तेजस। तेजस ने ही हवा में ईंधन भरने में सक्षम हुआ है, हवा में ही। ठीक है, तो काफी बड़ा काम है भारत के लिए, इसका आप जरूर ध्यान रखना। तेजस का नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 2+2 की वार्ता की है? तो 2+2 की वार्ता भारत और अमेरिका के मध्य होती है, और इस बार हुई थी ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ कहां से किया? तो ये किया दिल्ली से। नई दिल्ली से पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया गया है हाल ही में, और यह किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकर्ता राष्ट्र कौन सा है? तो ये है मॉरिशस। कहाँ है? मॉरिशस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ओडिशा के तट पर कौन सा चक्रवात आया है? चक्रवातों से संबंधित और जो ऑपरेशन होते हैं उनसे संबंधित 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इनका आप जरूर ध्यान रखें। ओडिशा के तट पर जो चक्रवात आया था उसका नाम था डे। क्या था? डे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेबी और ट्रोमी तूफान का प्रभाव कहाँ देखने को मिला है? तो ये देखने को मिला है जापान में। ठीक है, इन दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए, जेबी और ट्रोमी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी एटीएम स्थापित किया गया है। जो क्रिप्टो करेंसी होती है यह वर्चुअल करेंसी होती है। मतलब आप जैसे सामान्य एटीएम से पैसे निकालते हैं, इसमें ऐसे पैसे नहीं होते हैं, बल्कि ये वर्चुअल रूप में होती है ये करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी। तो आप जरूर ध्यान रखें, ये इसका जो फर्स्ट एटीएम स्थापित किया गया है ये किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने अल्कोहल व शराब नियंत्रण हेतु कौन सी पहल शुरू की है? तो ये पहल शुरू की है सफर। कौन सी की है? सफर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आई है WHO की, तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका आप ध्यान रखना फ्रेंड्स। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये मैंने आपको अभी गलत बताया है, यह वर्चुअल फॉर्म में नहीं, ये वर्चुअल फॉर्म में नहीं होती है, ठीक है। मतलब वास्तविक रूप में यह करेंसी नहीं होती है, तो इसका आप ध्यान रखें। जैसे एटीएम में तो वास्तविक रूप में आपको करेंसी होती है, एटीएम का यूज करके आप करेंसी निकाल सकते हैं, लेकिन इस एटीएम से आप ऐसी कोई करेंसी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके पास क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए और उसका ही ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह किया जा सकता है। तो इसका जो फर्स्ट एटीएम भारत में खुला है वो खुला है बेंगलोर में, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है 54वें का, वो है सफर, ठीक है, जो कि अल्कोहल व शराब नियंत्रण हेतु यह पहल WHO ने शुरू की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने किसे भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वो सॉलिसिटर जनरल होता है यह भारत सरकार का द्वितीय विधिक अधिकारी होता है। तो हाल ही में इनकी जो नई नियुक्ति हुई है और इनकी नियुक्ति के रूप में चुना गया है तुषार मेहता को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, तुषार मेहता। 26 अक्टूबर 2018 को पहला विश्व कृषि पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो पहला कृषि विश्व पुरस्कार ये काफी इंपॉर्टेंट दिखता है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है, इसका जरूर ध्यान रखें। ये दिया गया प्रोफेसर MS श्री स्वामीनाथन को, SM स्वामीनाथन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और ये कब दिया गया? ये दिया गया 26 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये स्थित है नर्मदा नदी के किनारे। और ये आप सभी को पता ही है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो यहाँ पर किन की मूर्ति बनाई गई है, वो बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसकी जो लंबाई है वह है 182 मीटर। अगर मीटर में आए तो 182, अगर फीट में आए तो लगभग 600 फीट, 597, ठीक है, एग्जैक्ट, ठीक है। इसका आप जरूर ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है वर्तमान में, ठीक है। तो इसका आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्स के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सौर जल निधि योजना किस राज्य से संबंधित है? तो सौर जल निधि योजना संबंधित है ओडिशा राज्य से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। सौर जल निधि योजना किसने शुरू की है? यह की है ओडिशा की सरकार ने। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा के तहत जो ये सिंचाई के कार्य हैं उन सभी को संपन्न किया जाए, ठीक है। तो सौर ऊर्जा को काफी बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई है, सौर जल निधि योजना ओडिशा की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा ओलंपिक 2018 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ये युवा ओलंपिक से संबंधित मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूं, उसमें सारे फैक्ट दिए हुए हैं, किनको भारत को कितने गोल्ड मिले, कौन फर्स्ट स्थान पे रहा है, या फिर भारत में जिन्होंने गोल्ड जीते हैं उनके नाम क्या क्या है, सब बता चुका हूँ। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या है? तो भारत ने कितने स्वर्ण जीते हैं? तो भारत ने जीते 3 स्वर्ण। अगर कांस्य की बात करूं तो कांस्य जीता है 1, और रजत की बात करूं तो रजत जीते हैं 9, ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और टोटल मिला के ये कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। तो आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 103वां, ठीक है, 103वां स्थान मिला है। और टोटल देश किसने थे ये भी आप ध्यान रखें, टोटल देश थे 119 देशों की इस सूची में भारत को 103वां स्थान मिला है, जो कि काफी खराब प्रदर्शन है। 2014 की बात करूं मैं तो 2014 में भारत को स्थान मिला था 55वां, और वर्तमान में मिला है 103वां। तो आप देख सकते हैं कितनी कंडीशन डाउन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमेक्स 18, ठीक है, हाल ही में ये युद्धाभ्यास हुआ है। समुद्री युद्धाभ्यास का संबंध किससे है? तो यह युद्धाभ्यास हुआ है भारत और जापान के मध्य। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिमेक्स 18, ध्यान रखें, भारत और जापान के मध्य हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा भारत में। कहाँ होगा? भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सियोल शांति पुरस्कार 2018 से किन्हें सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किन्हें किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने कहा महात्मा गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया राजकोट से। कहाँ किया? राजकोट से। अब लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2018 का शांति के क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कारों का आप एक बार जरूर पूरी सूची को देख लेना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो नोबेल पुरस्कार होते हैं यह 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इसमें से एक क्षेत्र है शांति के क्षेत्र में, और शांति के क्षेत्र में दिया गया नादिया मुराद को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 2 और इम्पोर्टेंट है, इनका भी मैं बता देता हूँ कि रसायन के क्षेत्र में दिया गया ग्रेगरी विंटर को, ठीक है, और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया तसुकु होंजे को। इनका भी आप नाम याद रखना। और इस बार किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए, इसका भी आप ध्यान रखना कि साहित्य के क्षेत्र में इस बार नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसका आप जरूर ध्यान रखना कि लिटरेचर के क्षेत्र में इस बार नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको हमारी सारी PDF एक साथ प्रोवाइड कराई दी जाएगी, और सभी पर एक ही नाम दे रखा है, जीके ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।